नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप देख रहे हैं होम्यो योगी। दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल हो या नेशनल होम्योपैथी कमीशन बिल या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, इन सभी बिलों में एग्जिट टेस्ट का प्रावधान दिया गया है। होम्योपैथिक स्टूडेंट हो, एलोपैथिक स्टूडेंट हो या आयुर्वेदिक स्टूडेंट, चाहे आप इंडियन स्टूडेंट हो या फॉरेनर स्टूडेंट, आप सभी ये जानना चाहते थे कि ये एग्जिट टेस्ट क्या है, एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किस तरह का होगा, ये फाइनल ईयर एग्जाम को एग्जिट टेस्ट माना जाएगा या इसके अलावा कोई एग्जाम होगा, होगा तो कब होगा, होगा तो राज्य सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी। तो दोस्तों, ये सभी चीजें इस वीडियो में हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। हमारे व्यूवर्स की भी ये डिमांड थी कि कोई वीडियो एग्जिट टेस्ट को क्लियर करने पर बनाइए, तो आप सभी की डिमांड पर एविडेंस बेस्ड ये वीडियो एग्जिट टेस्ट पर बनाने की हमने कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाए। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं होम्योपैथी वालों के लिए। दोस्तों, नेशनल होम्योपैथी कमीशन बिल में जो एग्जिट टेस्ट का प्रावधान है वो इस तरह से है कि होम्योपैथिक वालों के लिए एक लाइसेंसिएट एग्जाम होगा। वैसे तो ये एग्जिट टेस्ट का ही नाम है, एग्जिट टेस्ट को लाइसेंसिएट एग्जाम, एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट एग्जाम भी कहा जा रहा है। तो होम्योपैथी वालों के लिए जो लाइसेंसिएट एग्जाम होगा वो इस तरह से होगा कि BHMS करने के बाद नेशनल आयोग की तरफ से, होम्योपैथी का जो नेशनल आयोग होगा उसकी तरफ से पूरे देश भर में एक साथ एक एग्जाम लिया जाएगा, उसे नेशनल लाइसेंसिएट एग्जाम फॉर होम्योपैथी कहा जाएगा। यह एग्जाम दो तरह से काम करेगा। पहली बात तो यह एग्जाम BHMS करने वालों को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करेगा। मतलब इस एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स ला पाएंगे उन लोगों का नाम स्टेट रजिस्टर में और सेंटर रजिस्टर में, जो नेशनल आयोग होगा उसमें उन लोगों का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद ही BHMS करने वाले प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि इस एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं तो वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि प्रैक्टिस कानूनी रूप से नहीं कर पाएंगे। और यही एग्जाम नीट एग्जाम का काम भी करेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब इस एग्जाम में जो लोग मेरिट में रैंक्स लाएंगे उन लोगों को होम्योपैथी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में उनकी मेरिट के अनुसार से एंट्री मिलेगी। तो ये एग्जाम इस प्रकार से दो स्तर का काम करेगा। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस एग्जाम को पास करना जरूरी है, और इसी एग्जाम में जो हायर मार्क्स लाएंगे उन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में एडमिशन हो जाएगा। अब ये एग्जाम कितने समय में होगा? दोस्तों, ये एग्जाम साल में एक बार होगा या दो बार होगा, ये चीज़ तो अभी फिक्स नहीं हो पाई है, क्योंकि फिक्स सिर्फ अभी इतनी चीज़ हुई है कि ये एग्जाम नेशनल होम्योपैथिक कमीशन बनने के 3 साल के अंदर अंदर होना शुरू हो जाएगा। मतलब नेशनल होम्योपैथी कमीशन बनता है तो चाहे पहले साल से भी ये एग्जाम शुरू हो सकता है या चाहे उसके तीसरे साल से भी ये एग्जाम शुरू हो सकता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान दिया गया है कि नेशनल होम्योपैथी कमीशन बनने के 3 साल के अंदर इस एग्जाम को आपको करना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों की। आयुर्वेदिक वालों के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल है उसमें यह प्रावधान है कि इनके लिए कॉमन फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम होगा। मतलब इनका जो फाइनल ईयर का एग्जाम होता था वह पूरे देश में एक साथ होगा और नेशनल आयोग लेगा, और उसी एग्जाम को एग्जिट एग्जाम माना जाएगा। इनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक दूसरा एग्जाम होगा जिसे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कहा गया है। इनमें होम्योपैथी वालों जैसा नहीं होगा। होम्योपैथी में तो जो लाइसेंसिएट एग्जाम था उसी के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले रहे थे, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें फाइनल ईयर एग्जाम को एग्जिट एग्जाम माना गया है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अलग से एग्जाम का प्रावधान किया गया है। बाकी इसमें भी दूसरे प्रावधान वही है। ये आयोग बनेगा, उसके 3 साल के अंदर आयोग को एग्जिट टेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब पहले साल भी ले सकता है, दूसरे साल भी ले सकता है या तीसरे साल से भी शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलोपैथिक डॉक्टरों की, MBBS की। तो दोस्तों, इनके लिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है उसके प्रावधान को हम 3 तरीके से देखते हैं। जब नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आया था तब उसमें जो प्रावधान था वो सेम होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए जो प्रावधान है उसकी तरह था। मतलब ये प्रावधान आया था कि MBBS डॉक्टरों के लिए MBBS करने के बाद नेशनल लाइसेंसिएट एग्जाम होगा। उस एग्जाम में जो पास करेगा उसे ही देश में प्रैक्टिस करने के लिए मान्यता दी जाएगी। तब जो परिकल्पना की गई थी उसमें इस एग्जाम की परिकल्पना MBBS डिग्री पूरी होने के बाद की गई थी, MBBS के फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ नहीं की गई थी।
फिर दूसरे तरीके से समझते हैं तो इस पर जब विरोध बढ़ा, एमबीबीएस डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह हड़ताल की, तो उसके बाद इस पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी। स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा था कि हमारे पास ये डिमांड आई थी कि आप इसे कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम की तरह ले लीजिए, वैसा जैसे कि आयुर्वेदिक वाले डॉक्टरों का लिया जा रहा है कि भाई आप एक फाइनल ईयर एग्जाम जो ले रहे हैं आप उसे ही एग्जिट एग्जाम मान लीजिए। परंतु कमेटी ने ये सिफारिश की है कि ना तो आप अलग से एग्जाम लीजिए, मतलब एमबीबीएस पूरा करने के बाद जो आप लाइसेंसेड एग्जाम ले रहे थे आप वैसा भी मत लीजिए, और कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम भी मत लीजिए। कमेटी ने ये सिफारिश की कि आप फाइनल ईयर के एग्जाम के साथ एग्जाम ले लीजिए और इसे आप कॉमन एग्जिट एग्जाम का नाम दे दीजिए। मतलब जैसे एमबीबीएस के एग्जाम चल रहे हैं, पेपरों में गैप्स होते हैं, तो उन गैप के साथ साथ सारे पेपर खत्म होने के बाद 2-4 दिनों के गैप में आप इस एग्जाम को भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से इसे कॉमन एग्जिट एग्जाम नाम दे दिया गया है। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश है, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब अपनी सिफारिश दी तो इस तरह से बोला कि आप एमबीबीएस के एग्जाम के साथ साथ ले लीजिए, आप इसे एमबीबीएस की डिग्री पूरा होने के बाद अलग से मत लीजिए। तो अब यदि तीसरे तरीके से कहा जाए कि फिर अभी वास्तविकता क्या है, अभी किस तरीके को अपनाया गया है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चूंकि अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आया नहीं है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो सबसे पहले आया था उस पर प्रेशर होने के कारण उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था, और स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव प्रकट किए हैं वो आपको हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। तो फाइनली इसका क्राइटेरिया क्या होगा ये तो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आने के बाद ही पता चलेगा। पर अभी यदि पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को माना जाए तो आप ये समझ लीजिए कि एमबीबीएस का जो एग्जाम होगा उसी एग्जाम में लगे लगाए ये एग्जिट एग्जाम भी हो जाएगा। अब इस एग्जिट एग्जाम के कुछ प्रावधान जो अभी पता है उसके बारे में बात कर लिया जाए तो एमबीबीएस के लिए एनएमसी बिल में जो बताया गया है उसमें भी यही बात कही गई है कि ये जो एग्जिट एग्जाम होगा वो एनएमसी बनने के 3 साल के भीतर शुरू होगा। मतलब नेशनल मेडिकल आयोग जब बन जाएगा उसके बनने के पहले साल भी शुरू हो सकता है, दूसरे साल भी हो सकता है, वरना तीसरे साल में ही शुरू होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आयोग बनेगा वैसे ही ये एग्जिट एग्जाम जो है अस्तित्व में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे चालू होने में भी लगभग 3 साल तो लग ही जाएंगे। यदि आप बात करें कि इस एग्जाम का क्राइटेरिया कैसा होगा, ये एग्जाम जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा या किस प्रकार का होगा, तो इसके बारे में भी बता दूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में साफ साफ लिखा है कि ये जो एग्जाम होगा इसे करने की पूरा दायित्व जो नेशनल आयोग बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो नेशनल आयोग क्या करेगा कि इस एग्जाम के लिए एक कमेटी बना दी जाएगी कुछ सदस्यों की, वह सदस्य ही ये डिसाइड करेंगे कि इस एग्जाम को किस प्रकार लिया जाना है, साल में कितनी बार लिया जाना है, उसमें पासिंग मार्क्स कितना रखना है, नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें वो आयोग की जो कमेटी बनेगी वो मिलकर तय करेगी। उसके बारे में अभी कोई भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस बेस्ड जानकारी नहीं है, क्योंकि एनएमसी बिल पास ही नहीं हुआ तो जानकारी का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरी बात, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उन लोगों के लिए यह एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। मतलब उन्हें देश में प्रैक्टिस करने के लिए इस प्रकार के एग्जाम को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु एक बात और ध्यान रखें कि एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए भी जो पीजी कोर्सेज होंगे उनमें एडमिशन के लिए इसी एग्जिट एग्जाम की जो मेरिट होगी उसको बेस बनाया जाएगा। तो यदि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, वहाँ के लोगों को एग्जिट टेस्ट लाइसेंस लेने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि एम्स से कोई ग्रेजुएट देश के किसी अन्य मेडिकल कॉलेज से पीजी करना चाहता है तो उसे भी यह एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि उस पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जिट एग्जाम के मार्क्स को, उसके मेरिट को ही आधार बनाया जाएगा। तो यदि एम्स का भी कोई डॉक्टर देश के किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में पीजी करना चाहता है तो उसे एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और मेरिट में आना पड़ेगा, तभी उसे पीजी में एडमिशन मिलेगा। फिर अब बात कर लेते हैं जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहे हैं। तो जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहे हैं उनके लिए पहले होता था एफएमजीई एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों अब उनका एफएमजीई एग्जाम नहीं होगा। जैसे ही ये एग्जिट एग्जाम की परिकल्पना साकार हो जाती है, 3 साल के अंदर जैसे ये चालू हो जाता है, एफएमजीई एग्जाम बंद हो जाएगा और उसकी जगह उन्हें भी ये एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम में जो पास होगा, जो पासिंग मार्क्स ले आएगा, उसे लाइसेंस मिलेगा, उसका नाम जो होगा वो नेशनल रजिस्टर में लिखाया जाएगा और वही इस देश में प्रैक्टिस कर पाएगा। तो फॉरेनरों के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, उन्हें पहले एफएमजीई देना पड़ता था, अब एफएमजीई नहीं देना पड़ेगा और एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं हमारे कुछ फॉरेनर व्यूवर्स ये कहते थे कि सर ये एग्ज़ाम एफएमजीई से सरल होगा या कठिन। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं हुआ है
और चूंकि इसका जो भी क्राइटेरिया होगा कि इसे कठिन बनाना है या सरल, इसमें नेगेटिव मार्किंग करना है या नहीं, ऑब्जेक्टिव देना या डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर करना है, ये सभी वह कमिटी तय करेगी जिसे नेशनल मेडिकल आयोग बनाएगा एग्जाम लेने के लिए। एक एग्जाम बॉडी बनाई जाएगी, उसे ही ये सारे अधिकार दिए जाएंगे कि आपको एग्जाम किस तरह लेना है, कब लेना है और उसका प्रारूप क्या होगा। तो दोस्तों एग्जिट टेस्ट के बारे में ये थी पूरी जानकारी और इसके एविडेंस भी हमने आपको साथ साथ दिखाए हैं। चूंकि नेशनल मेडिकल कमीशन नहीं आया है इसलिए फाइनल डिसीजन तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो दोस्तों उम्मीद है एग्जिट एग्जाम को लेकर आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह अपने होमियोगी को अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।